हेलो, हाय, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं श्याम आचार्य आप सभी लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूं आर्गुमेंट के लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक। नॉर्मली आर्गुमेंट क्या होता है उस पे हम सभी लोगों ने अच्छी खासी क्लास में डिस्कशन कर दिया है, बट ट्रिक नहीं पता। ट्रिक बोले तो कैसे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के क्वेश्चन का आर्गुमेंट देख के हम पहचाने कि ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है या वीक। तो उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, आइए फटाफट हम उनको देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट होता है कि आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट एक्चुअली एक स्टेटमेंट है जो हम कभी भी सामने वाले से सहमत नहीं होते तो डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी कभी रफली देखते हैं कि लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब भी हमारा देश का नेता होगा वो XYZ जैसा होगा। सामने वाला जब सहमत नहीं होता तो उस XYZ के लिए या उसके खिलाफ के उसके अगेंस्ट में के ना समझते हुए कुछ स्टेटमेंट डिलीवर करता है कि नहीं भाई इनके ये रिकॉर्ड खराब रहे, नहीं इनके ये रिकॉर्ड खराब रहे, बहुत सारे पॉइंट। लेकिन पॉइंट ये आता है कि कैसे पहचाने जो वो बोल रहा है, हो सकता है वो मैं ही क्यों ना हूं। मैं अगर वो XYZ नेता के खिलाफ रहता तो मुझे वो बात हकीकत लगती, सही लगती। मैं उसके सपोर्ट में होऊंगा तो वो सही बात भी मुझे गलत लगेगा। तो इन सभी चीजों से ऊपर उठना होगा हमें और आर्गुमेंट के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को समझना होगा। तो आर्गुमेंट के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कुछ वीक पॉइंट्स हैं। फटाफट देख लेते हैं किस कंडीशन में हम इसे स्ट्रॉन्ग कंसीडर करेंगे, किस कंडीशन में हम इसे वीक कंसीडर करने वाले। तो सबसे पहली बात, आर्गुमेंट दो टाइप के होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आर्गुमेंट दो टाइप के हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, दूसरा है वीक आर्गुमेंट। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हमेशा 100% का सेंस देगा। समझने के लिए ट्रिक की बात हुई तो ट्रिक होगा, ट्रिकी सब्जेक्ट। बाकी डिटेल में क्वेश्चन आप सभी लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आर्गुमेंट बाय श्याम सर सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इससे क्वेश्चन कैसे करने हैं। बट अभी फिलहाल यहाँ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो गया जो कि 100% का सेंस देगा। एंड दूसरा आर्गुमेंट जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है वो है वीक आर्गुमेंट। वीक आर्गुमेंट 100% का सेंस नहीं देगा, यानी 0 से 99% के बीच का सेंस जो दे वो हमारे पास वीक आर्गुमेंट हो जाता है। आइए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट का आता है, वो आता है दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। हर एक वो बात जो स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में जब भी हम कोई भी सेगमेंट, चाहे वो आर्गुमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ भी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम सारा रिलेशन स्टेटमेंट के आसपास ही रहेगा। तो यहां भी स्टेटमेंट में अगर कोई बात दी गई है, उससे रिलेटेड कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया जाता है तो वो पूरी तरीके से सपोर्ट करता है और वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कंसीडर होता है। ऐसे ही दूसरा है हमारे पास दैट इज एक्सपीरियंस बेस्ड, तीसरा है हमारे पास एनालिसिस बेस्ड, एंड चौथा है कुछ डेफिनेट वर्ड्स दैट इज हेल्प करना, ट्राई करना, एफर्ट्स लगाना। ये अपने आप में 100 है। कैसे, समझिए। जैसे मैंने ट्राई किया ये टेबल हटाने का, ये हटी नहीं। मैं ट्राई शब्द को एलिब्रेट कर रहा हूं, फिलहाल इसे आर्गुमेंट से रिलेट मत करिएगा, आर्गुमेंट नहीं है ये कि मैं ट्राई कर रहा हूं हट गया। तो ट्राई करना मैं अपने आप में 100% होता है कि मैंने ट्राई किया हो, डजंट मैटर वो हटा या नहीं हटा, या किया जो ट्राई वो अपने आप में 100% का सेंस देगा। जैसे हेल्प, एक शब्द दिया मैंने, बोला हेल्प, किसी की हेल्प। अगर आप फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं, 1 रुपए की भी हेल्प करते हैं तो वो हेल्प कंसीडर होता है। उसी व्यक्ति का आप 1 लाख करोड़ रुपए की भी हेल्प करेंगे तो हेल्प होगा, क्योंकि हेल्प 1 रुपए का भी 100% की सेंस देता है लॉजिकली। ऐसे ही 1 लाख करोड़ रुपए की भी बात करेंगे जो कि बहुत बड़ी बात कर रहे हो, वो भी हमारे पास क्या होगा, हेल्प होगा। हेल्प की लॉजिकली कंसीडरेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के कंसीडरेशन में होगा और वो 100% का सेंस देगा। ऐसे एफर्ट है क्योंकि ट्राई और एफर्ट। पीछे के 2 एग्जांपल्स और भी ले लेता हूं, दैट इज एक्सपीरियंस बेस्ड। किसी व्यक्ति विशेष का जो सीनियर मोस्ट पर्सनालिटी कहने का मतलब वो फेमस सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई एक कहीं के नेता, और कोई मतलब एक्सपीरियंस्ड, उस फील्ड का एक्सपीरियंस पर्सन अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहा हो तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है। एंड साथ ही साथ हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में जो एक और पॉइंट था, दो एनालिसिस बेस्ड, वो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में कंसीडर होगा या होता है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट का तो सेंस बहुत इजीली मिल जाता है क्योंकि वो 100%, जिसका कोई काट ना हो, 100% में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात कर ले जाता हूं दैट इज वीक आर्गुमेंट का, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। ज्यादातर हमें वीक आर्गुमेंट दिखते हैं। जो एग्जामिनर होता है ना, ऐसा स्टेटमेंट बना के देता है, ऐसा आर्गुमेंट निकाल के देगा जिसमें हमें ये देखने पे मजबूर कर देगा कि ये भाई ये लग तो हमें सही रहा है, यही तो होता है, बट वही हम गलत कर जाएंगे। तो चलिए 1 by 1 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सिंपल इंफॉर्मेशन, यानी सिंपली किसी को कोई बात बता देना, वो हमेशा वीक आर्गुमेंट कंसीडर होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई राजीव चौक किधर है, तो एक व्यक्ति ने बोला उधर चले जाओ, उधर राजीव चौक है। ये उधर
चले जाओ, ये सेंस ही वीक आर्गुमेंट देता है कि हो सकता है उधर ही हो, बट जो ये बात बोली गई, जो आर्गुमेंट दी गई, जो स्टेटमेंट डिलीवर की गई, वो 100% का सेंस नहीं दे रहा, तुरंत ही ये क्या हो जाता है, वीक। ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स है, दैट इज ओपिनियन। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की अगर उसके स्टेटमेंट से ओपिनियन झलक रही है, डजंट मैटर वही हकीकत हो या गलत हो, दोनों ही कंसिडरेशन में अगर उसकी फीलिंग स्टेटमेंट के थ्रू ओपिनियन बेस्ड नजर आ रही तो वो वीक आर्गुमेंट होगा। जैसे राजू नहीं, हम लेते हैं एग्जांपल यहाँ पे राहुल गांधी जी का और नरेंद्र मोदी जी का। इन दोनों में से अच्छा पीएम राहुल गांधी जी होंगे, मेरा ओपिनियन होगा तो वीक होगा, या नरेंद्र मोदी जी होंगे अच्छा पीएम, ये भी वीक होगा, क्योंकि यहां पे मैं कोई नहीं होता ये डिसाइड करने वाला कि देश का पीएम कौन होगा। आई एम रेडी टू गिव अ वोट, अ सिंगल वोट, जिससे हम ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि मेरा फेवरेट प्रत्याशी कौन है हमारे एरिया के, दैट इज एमपी, नॉट पीएम। ठीक है, तो एमपी जीत के वो सारे एमपीज डिसाइड करते हैं कि हमारा पीएम कौन है। एक्चुअल में हकीकत यही है। तो समटाइम्स रिलेट करेगा, समटाइम्स नहीं करेगा, लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी होगी स्टेटमेंट से सेंस क्या आ रहा है, वो ओपिनियन आ रहा है या फिर एक फैक्ट आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज सिंपल इंफॉर्मेशन। ओपिनियन बेस के बाद हमारे पास आता है दैट इज एम्बिशियस फॉर्म। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत महत्वाकांक्षी होकर बहुत बड़ी बात बोल देते हैं, है ना, इमोशनली हर्टेड होके भी बहुत, पिताजी डांटते हैं कई बार तो हम बोलते हैं आज के बाद मैं ये कर दूंगा, वो कर दिया, या फिर बहुत बड़ा बना लिया जाए या बहुत खराब कर दिया जाए, या किसी को, जैसे धर्मपाल जी को फेवरेट डायलॉग मुझे याद है, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, याद है? वहां पे क्या धर्मपाल जी को एक कटोरा खून निकाल के कुत्ते को दे दिया जाता तो पी लेते? आंसर इज नो। या सामने जिसको बोल रहे उसी का खून निकाल दे पी लेते? नो। यहाँ इमोशनल हर्टेड होके कुछ कभी कभी हम बहुत एग्जैगरेटेड लेवल में कुछ बोल देते हैं, वो हमारे पास हमेशा वीक आर्गुमेंट होता है। बचपन में दोस्ती में बाहर निकल मार के पैर तोड़ दूंगा वाला सेंस, बाहर निकल मैं देख लूं मम्मी से कंप्लेन कर दूंगा, पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, ऐसे बहुत सारे डायलॉग आपने सुने हैं। सारे डायलॉग्स एक साथ ही हमारे पास वीक आर्गुमेंट होता है। लॉजिकली समझ में आ रहा है हम लोगों ने कितने वीक आर्गुमेंट डिलीवर किए हैं आज तक। ऐसे ही कुछ डेफिनेट वर्ड्स हैं जो हमारे पास वीक आर्गुमेंट का सेंस देते हैं, जैसे ओनली, कंपेयर करना, कंपैरिजन करना। ये वर्ड्स अगर हमारे पास एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज इंडिया इज लैकिंग बिहाइंड इन मेनी सेगमेंट्स, ये बोलना, यानी कंपेयर टू, जैसे कंपैरिजन बोला जाएगा वीक आर्गुमेंट होगा। जैसे किसी की कैपेसिटी के बारे में बात करी जाएगी, हमेशा वीक आर्गुमेंट होगा कि भाई हमारे कंप्यूटर जी 5 किलोमीटर सुबह दौड़ते हैं तो इस हिसाब से आप भी 8 किलोमीटर दौड़ लीजिए, तो उनकी कैपेसिटी इज डिफरेंट, मेरी कैपेसिटी डिफरेंट, यहाँ कंपेयर करना भी डिफरेंट, तो ये वीक आर्गुमेंट का सेंस देगा। ऐसे ही हम बात कर ली जाए तो ओनली बोलते ही हमारे पास हमेशा आर्गुमेंट वीक हो जाएगा, क्योंकि किसी एक पे डिपेंडेंट होकर हम काम नहीं कर सकते, वो अपने आप में 100% नहीं होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, क्या नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश का भला कर सकते हैं? आप बोलोगे सर सिर्फ नरेंद्र मोदी? नहीं, और भी लोग हो सकते हैं अच्छे बुरे जो देश का भला कर सकते हैं। यहां मैंने दोनों का सेंस लिया, क्योंकि लॉजिकली अच्छा और बुरा दोनों हमारी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। तो यस, एग्जैक्टली ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनसे रिलेटेड आप आर्गुमेंट समझ सकते हो, कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक। इस वीडियो के खत्म होने के तुरंत बाद मेरे आर्गुमेंट के क्लासेस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, आपको इनके झलक दिखाई देंगे हर एक क्वेश्चन में, और एग्जैक्ट एलैबोरेशन, एग्जैक्ट डिटेल में एनालिसिस, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और एक बेहतरीन सेशन को लेकर, और तब तक मुझे इजाजत दीजिए। मिलता हूं राइस स्मार्ट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।